क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 17 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी, ड्रॉ देयर मीडियंस एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। हमने एक ट्रायंगल एक्स वाई जी बनानी है और फिर उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, और मीडियंस ड्रॉ करने के बाद ये बात वेरीफाई करनी है कि वो जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पे आकर मीट करते हैं। अब जो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स बताए गए हैं, इंफॉर्मेशन बताई गई है, उसमें जेड एक्स जो साइड है इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, एंगल वाई जो है इसकी मेजरमेंट है 60 डिग्री, और एंगल जी जो है इसकी मेजरमेंट है 75 डिग्री। तो अब देखें, अगर हम जेड एक्स साइड को पहले बनाते हैं तो हमें एंगल जेड और एंगल एक्स दोनों पता होने चाहिए, और अगर आप इस इंफॉर्मेशन में देखें तो हमें एंगल एक्स के बारे में नहीं पता। तो हम पहले एंगल एक्स मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम 180 डिग्री में से जो गिवन एंगल्स हैं इनका सम जो है करके इसको माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम बनता है 135। 60 और 75 को ऐड करें तो क्या बनता है 135। 180 में से 135 को अगर आप लेस करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 45 डिग्री। ठीक है, अब आप मतलब ट्रायंगल बना सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहेंगे जी एक्स, और इसकी लेंथ आप कितनी रखेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जी वर्टेक्स के ऊपर एंगल बनाना है, और वो आपने बनाना है 75 डिग्री का। उसके लिए आपको इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा। कंपास का रेडियस 1 सेंटीमीटर रख के एक हाफ सर्कल से बड़ी आर्क लगानी है। इस आर्क ने जो जेड एक्स लाइन सेगमेंट है इसको जहाँ कट किया है, जी पॉइंट बेसिकली ये है हमारा, तो इधर रखकर आपने 2 आर्क्स लगानी है जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। बेशक इनका रेडियस आप 2 सेंटीमीटर रख लें, और जी पॉइंट को इस पॉइंट से जब आप मिलाएंगे तो यहाँ सर्कल पे जो मैंने पॉइंट शो किया इस पे 90 का एंगल बनेगा। चूंकि हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है, हमारा एंगल जो है वो इस तरीके से मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, कंपास का जो रेडियस हमने 1 सेंटीमीटर रखा था जब हमने इस हाफ सर्कल ड्रॉ किया था, हमने कंपास का रेडियस उतना ही रख देना है जो आपने इस हाफ सर्कल के लिए या सेमी सर्कुलर आर्क के लिए रखा था। और इस पॉइंट पे जहाँ पर इसने आर्क ने जेड एक्स साइड को टच किया, यहाँ कंपास रख के आपने एक आर्क लगानी है। ये आर्क असल में 60 डिग्री के एंगल के लिए होती है, और ये आपको पॉइंट पता है ये 90 डिग्री के लिए। अब आपने इन दोनों पॉइंट पे रखकर आर्क्स लगानी है। रेडियस आप बेशक 3 सेंटीमीटर या 2 रख लें, और जब आप ये आर्क्स लगाएंगे तो जहाँ पे ये आर्क्स कट करेंगी, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे कट करती हैं, इसको अगर आप इस जी पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे तो ये रे बिल्कुल इस एंगल जो है जो 90 और 60 इसको बाइसेक्ट करती हुई ये रे ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रे ड्रॉ होगी इस तरह से। तो ये एंगल बन जाएगा, और ये रे इस मतलब जो ग्रीन कलर की लाइन सेगमेंट है उसके साथ 75 का एंगल बना रही है डिग्री का। अब आपने देखना है जो एक्स एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री का। तो आपने एक्स पॉइंट के ऊपर रखकर कंपास, और पहले इसको एक्सटेंड करना है, इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देना है जिस डायरेक्शन में जेड एक्स है। और अब एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। रेडियस आपने रखना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन एक अंदाजन अगर आप इतना रख लेते हैं। और फिर आपने इसमें क्लॉक वाइज मतलब आपकी जो एंगल की डायरेक्शन होगी वो क्लॉक वाइज होगी। आपने इन 2 पॉइंट्स पे रखकर फर्दर आर्क्स लगानी है। वो आर्क्स जहाँ पर मीट करती हैं उसको अगर आप इस एक्स पॉइंट से मिलाएंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा। अब 90 का एंगल जो है यहाँ पर है और 0 डिग्री यहाँ पर है। आपने 90 को हाफ करना है, यानी इसके लिए आपको 90 और 0 पे रखकर 2 आर्क्स लगानी। बेशक 1 सेंटीमीटर की लगा लें या 2 सेंटीमीटर की लगाएं। जहाँ पे दोनों आर्क कट होती हैं उसको आपने इस एक्स पॉइंट से मिलाते हुए आपने रे ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। तो ये दोनों रेस जहाँ पे आके टच करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ये देख सकते हैं आपकी ये बिल्कुल 90 का हाफ हो रहा है एंगल। मैं अगेन इसको ड्रॉ करता हूँ, यानी अगर इसकी नीटनेस में थोड़ा फ़र्क आ रहा है और एंगल में फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा, तो उसको हम करेक्ट करते हैं। यानी दोनों आर्क्स जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने मिलाना है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमने देखा कि दोनों आर्क्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी जब हमने इन दोनों येलो पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं इन पर रख कर आर्क्स लगाई
तो ये आर्क्स यहाँ पे कट कर रही थी इस पॉइंट पे, ठीक है। इसको अगेन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मुझसे नीट नहीं हो रहा, एक ये पॉइंट आ रहा है और मतलब ये दो आर्क्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करी थी। तो खैर ये एंगल जो बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा और इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारी कंप्लीट हो जाएंगे। और जहाँ पर ये दोनों आर्क्स दोनों रेज आकर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये पॉइंट जो है वो वाई है। और आप प्रोटेक्टर रखें, अगर इसको मेजर करेंगे इस एंगल को, तो ये एग्जैक्ट 60 डिग्री का होगा। तो इसी कैसे ये ट्रायंगल जो है वो हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब मैं इसको नीट कर देता हूँ, मतलब आपने रेज नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मीडियन ड्रॉ करने मैंने, तो मैं इसके जो ये बाकी जो आर्क्स लगी हुई नज़र आ रही हैं इनको मैं रेज करता हूँ, फिर आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ ट्राइंगल। जी, तो ये आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो आर्क्स थी लगी हुई वो मैंने इससे रेस की ताकि आपको समझा दूं, लेकिन आपने रेस नहीं करनी जब आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे। अब मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमें हर साइड का मिड पॉइंट चाहिए और उसको हमने ज्वाइन करना है उसके सामने वाले वर्टेक्स के साथ। अब वो कैसे फाइंड होगा हमें मिड पॉइंट, उसके लिए हम तरीका ये रखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल हम एक्स वाई साइड का मिड पॉइंट लेना चाह रहे हैं, तो हम एक्स वाई का राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई परपेंडिकुलरली इसको मतलब जो है बाइसेक्ट करती हुई वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल वो लाइन ड्रॉ होती है। चलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि इस तरीके से कि वो इसके मिड से पास करे और इसके साथ 90 का एंगल भी बनाए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये राइट बाई सेक्टर है अगर इस एक्स वाई लाइन का, एक्स वाई साइड का, तो कैसे ड्रॉ होगी। ये एक्स पॉइंट पे आपने रखना है कंपस और रेडियस आपने बेशक एक्स वाई जितना ओपन कर लें या एक्स वाई की हाफ लेंथ से ज़्यादा जितना आप ओपन आसानी से रख सकते हैं कर लें। और आपने क्या करना है जी, आपने एक्स पॉइंट पे रख के कंपस एक आर्क जो है ये एक्स वाई जो साइड आपको नजर आ रही है इसकी लेफ्ट साइड पे लगानी है, एक राइट साइड पे इस तरह, और फिर सीधा वाई पॉइंट पे रखकर ऊपर वाली आर्क को भी कट करना है और नीचे वाली आर्क को भी कट करना है। तो जहाँ पे दोनों आर्क्स कट होंगी मतलब उनसे दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट 1 और एक पॉइंट 2, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो राइट बाई सेक्टर मिलेगा। अब इस राइट बाई सेक्टर जो आपने ड्रॉ किया है, अगर आप इसके ये पॉइंट को ये जो मिड पॉइंट आया है ये इसके मैं एम कह देता हूँ, अगर आप इसको जेड से ज्वाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये जेड पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ ताकि ये विजिबल नहीं था, यहाँ पे जेड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो ये मीडियन ड्रॉ हो जाएगा, यानी एम जेड एक मीडियन ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल जेड एक्स साइड का मिड पॉइंट ये पॉइंट है एन, जो कैसे आएगा, इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करने से आएगा। इसका राइट बाई सेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बल्कि मिड पॉइंट थोड़ा सा और मुझे इस साइड पे लाना होगा, तकरीबन ये इधर होगा मिड पॉइंट, ठीक है, एन। और ये मिड पॉइंट उसी तरीके से आएगा जैसे अभी हमने जो है एक्स वाई का मिड पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से पास होती हुई इसी से एक लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से, ठीक है, जो कि यहाँ से इस तरह से पास हो रही है एन पॉइंट से। यानी आपने एक्स और जेड पॉइंट पर रखकर बेशक रेडियस अब आप एक्स से लेकर जेड तक 6 सेंटीमीटर, आप 7 सेंटीमीटर बेशक ओपन कर लें रेडियस, एक्स पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाएंगे एक्स जेड से ऊपर और एक नीचे, सीधा जेड पे रख के ऊपर वाली आर्क को भी कट करना है सेम रेडियस में और नीचे भी। ये थोड़ा सा नज़दीक नज़र आ रहा है इसलिए कि जगह कम होने की वजह से मैं इधर ही ड्रॉ करूँ, सिर्फ एक पर्पज़ आपको समझा रहा हूँ कि ये दो पॉइंट्स मिलेंगे, इनको आपने आपस में ज्वाइन करना है। तो ये इस पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ जेड एक्स से पास करेगा राइट बाई सेक्टर, ठीक है। याद रहे कि हम राइट बाई सेक्टर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, राइट बाई सेक्टर है। ये किस साइड का राइट बाई सेक्टर है, ये जेड एक्स साइड का राइट बाई सेक्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ हर साइड का अपना एक राइट बाई सेक्टर आपने ड्रॉ करना है। अब ये जो आपको राइट बाई सेक्टर मिला है इससे आपको एन पॉइंट मिला है, आपने इस एन पॉइंट को इसके सामने वाले वर्टेक्स से मिला देना है, तो ये दूसरा मीडियन जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, जिसको मैंने शो किया है किस कलर से, वाइट कलर से, ठीक है। इसी तरह जो ये एक्स नहीं सॉरी वाई जेड जो साइड है इसका मिड पॉइंट फर्ज करें ये है, ठीक है। और इसका जब हम राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो इसके मिड पॉइंट से पास होता हुआ और परपेंडिकुलर होता हुआ जहाँ पे ये दो मीडियंस पहले मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इसी के से ड्रॉ हो जाएगा। ये इस तरीके से मीडियन इसका राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा किसका जी, वाई जेड का, इस इधर से और इसके साथ 90 का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह। तो ये जो आपको मिड पॉइंट मिला है, इस मिड पॉइंट को अगर आप इसके सामने वाले वर्टेक्स एक्स से मिलाएंगे
तो आप देखेंगे कि ये मिड पॉइंट जब इसमें से गुजर के इसके साथ ज्वाइन होता है तो ये, बल्कि यहाँ पे इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि थोड़ा सा मुझसे ये नीट नहीं ड्रॉ हुआ, कि राइट बाई सेक्टर अगर हम प्रॉपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मतलब फ़र्ज़ करें इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आता है, तो अगर मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन किया जाएगा एक्स से, या चलें इस तरह से अगर हम देखें कि एक्स को अगर इस मिड पॉइंट से ज्वाइन किया जाएगा तो तकरीबन मिड पॉइंट इधर आता है इस जगह पे, ठीक है। बाकी जो है उसको पार्ट को मैं येलो कलर में शेड कर देता हूँ चूँकि वो मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम मिक्स होने से बचा रहे हैं। इधर ये आ जाएगा पॉइंट पी, चूँकि पी हमने इससे पहले लेबल नहीं किया, ठीक है। और राइट बाई सेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका वाई जेड का, तो वो इस पी पॉइंट से पास करेगा और इस तरीके से होगा ड्रॉ कि वो जहाँ पे पहले राइट बाई सेक्टर्स मीट करें उधर से पास होती हुई वो जो लाइन है वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। बल्कि इसको अगेन हम ड्रॉ करते हैं कि इस तरीके से, इसी के ऊपर, बल्कि हम इसको दोबारा मूव करा देते हैं, ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ये इस तरीके से राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा और उसका तरीका आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि वाई जेड का कैसे राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा, कि आपने वाई पे रखना है कंपास रेडियस बेशक वाई जेड जितना ओपन करके एक आर्क वाई जेड के लेफ्ट पे एक राइट पे, फिर जेड पॉइंट पे रखकर सेम रेडियस में इस वाली आर्क को और इस वाली आर्क को कट कर देंगे, तो ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ होगा। और राइट बाई सेक्टर जहाँ से गुजरेगा वो पी पॉइंट मिड पॉइंट आएगा, इसको मिलाएंगे तो मीडियन आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये तीनों जो राइट बाई सेक्टर्स हैं ये भी कॉन्करेंट हैं और ये जो मीडियंस हैं ये भी कॉन्करेंट है। ये वाइट कलर में जो मीडियंस आपको नज़र आ रहे हैं ये जिस पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रहे हैं इसको हम जी पॉइंट कह देते हैं, यानी ये होता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ जो है वो मीडियंस होता है, जबकि जो ये पॉइंट आया है जिस पे राइट बाई सेक्टर मीट करें इसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से ये जो है प्रैक्टिकली हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना सीख सकते हैं और यहाँ से ये बात बिल्कुल वेरीफाई हो रही है कि जो मीडियंस हैं वो कॉन्करेंट होते हैं और ये बात हमारी यहाँ पर बिल्कुल वेरीफाई हो गई है। इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो आपसे उसमें मैं डिस्कस करूँगा।